हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 6 दिसंबर। तो हम 6 दिसंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है जिसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के रूप में करते हैं। और 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक भी माना जाता है। और बात करें नौसेना प्रमुख की, तो नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह और इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और इस AMOU के तहत दोनों देश MOU को लागू करने के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें कार्रवाई की गुंजाइश सहित सहयोग गतिविधियों को पूरा करने की विस्तृत योजना शामिल होगी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2020 को इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कुलदीप हांडू को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और फिट इंडिया मूवमेंट है वो अगस्त 2019 में भारतीयों को स्वस्थ और फिट जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 2020 में भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने फॉर्मेट्स में सबसे अधिक रेटिंग अंक प्राप्त करने के बाद बल्लेबाजी की नवीनतम ICC मेन T20 प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्या है इंग्लैंड के डेविड मलान ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस भारतीय महिला उद्यमी का नाम बताइए जो कोटक वेल्थ हूरन लीडिंग वेल्थ वुमेन रैंकिंग 2020 में सबसे ऊपर है। तो ये है रोशनी नडर मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नोंगपोक सेमकेई को गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के लिए भारत के शीर्ष सबसे पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो ये है मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और तमिलनाडु में सलेम के शुरार मंगलम ऑल महिला पुलिस स्टेशन को देश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है। और अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसंग पुलिस स्टेशन को तीसरा। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में याद रखना। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये है जफरुल्लाह खान जमाली, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है गीतांजलि राव ने, यानी ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें टाइम मैगजीन की, तो इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसकी जो पहला अंक था ये निकला था 3 मार्च 1923 को। और इसके संपादक थे एडवर्ड फेल्सनथल। ठीक है, तो एक बार हम कल के 5 प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये है, हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजीव चौधरी को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी ऑक्टेन 100 प्रीमियम पेट्रोल तैयार किया है?
तो ये क्या है, IOCL ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में किस देश ने 2019 में सबसे अधिक आतंकी प्रभावित वाले देशों में टॉप किया है? तो ये है अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके 2021 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने की उम्मीद है? तो ये है बोरिस जॉनसन की, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, अमृत स्कीम के लॉन्च के बाद BSE पर म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाले पहले भारतीय शहर का नाम बताइए। तो ये है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।